नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। तो मैं आपके लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी कहानी लेके आ रहा हूँ। मैं अच्छी क्यों कह रहा हूँ? इसलिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। ये है भगवान शिव की कहानी में से, इसलिए मैं आपको दो कहानी सुनाऊंगा। मैंने पहले ही आपको एक इंग्लिश में बता दिया है, इसलिए आप देख लेना। भगवान शिव की तीसरी आंख। भगवान शिव को त्रिलोचन भी कहा जाता है क्योंकि उनकी तीन आंखें हैं। भगवान शिव की तीसरी आंख के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। एक दिन शिव ध्यान कर रहे थे तो उनकी पत्नी पार्वती ने उनके साथ एक खेल खेलने का सोचा। वह पीछे से आई और अपने दोनों हाथों को से उनकी आंखें बंद कर दी। ऐसा माना जाता है कि शिव की दाहिनी आंख सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है और बाईं आंख चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती है। अपनी आंखें बंद करने से ब्रह्मांड की वो शिव जी की बात कर रहे हैं। अपनी आंख बंद करने से ब्रह्मांड में अंधेरे की स्थिति पैदा हो गई। शिव ने तुरंत ही अपनी दिव्य शक्तियों से अपने माथे पर तीसरी आंख बनाई और अग्नि का उत्सर्जन किया। साथ ही अग्नि की गर्मी से पार्वती के हाथों में पसीना आ गया। भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों की शक्तियों से के साथ मिलकर पसीने से उनके बच्चे अंधक का रूप ले लिया। भगवान शिव के सिर से गंगा नदी बहती है। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देख ली है तो आपको पहले से ही पता होगा, क्योंकि ये एक बहुत देर में वीडियो अपलोड होगी, इसलिए जब तक वही देख लेना। भगवान शिव की तीसरी आंख। भगवान शिव को त्रिलोचन भी कहा जाता है क्योंकि पढ़ लिया था। चलो, भगवान शिव को जटाधर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव को जटाधर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उनकी जटाएं ऐसी हैं जिनसे पवित्र गंगा नदी बहती है। इसके पीछे की कहानी इस प्रकार है। राजा सगर सूर्यवंश के एक शक्तिशाली शासक थे। एक दिन उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया, जिससे उन्हें अपनी संप्रभुता बनाए रखने में मदद मिले। इसके लिए उन्होंने एक ऐसा घोड़ा तैयार किया जो एक साल तक भटकता रहेगा। हालांकि बारिश और तूफान के देवता इंद्र को राजा से जलन हुई और उन्होंने घोड़े को ऋषि कपिल के आश्रम में छिपा दिया। राजा सागर ने अपने बेटों को घोड़े की तलाश करने के लिए भेजा, जिन्होंने ऋषि कपिल के आश्रम में पाया। ऋषि कपिल गहन ध्यान में थे। जब राजा सागर के बेटों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया, क्रोधित होकर ऋषि ने राजा के सभी 60,000 बेटों को जला दिया। राजा सागर ने अपने पौत्र को ऋषि के पास भेजा और उनसे अपने पुत्र की आत्माओं को मुक्ति दिलाने का उपाय पूछा। ऋषि कपिल ने कहा कि केवल पवित्र नदी गंगा का जल ही उनकी आत्माओं को शुद्ध करने में मदद कर सकता है। हालांकि दिव्य नदी केवल स्वर्ग में बहती थी, इसलिए अंशुमान के भगवान ब्रह्मा से नदी को पृथ्वी पर उतारने की अनुमति देने की प्रार्थना की। हालांकि
पृथ्वी दिव्य नदी की पवित्र शक्ति का सामना करने में सक्षम नहीं थी और यह प्रकृति और मनुष्यों को भारी नुकसान पहुंचा सकती थी। इसलिए भगवान शिव ने दुनिया को विनाश से बचाने के लिए नदी को अपने सिर पर ले लिया और इसे राजसी हिमालय के माध्यम से धीरे धीरे बहने दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ इसमें। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से ढूंढी थी ये वाली। मेरे को ये वाली जो यही वाली है ना, ये वाली मुझे मिल नहीं रही थी गूगल पे। तो मैं देखता गया, फिर मिली मुझे। तो दोस्तों, बाय बाय।